So good morning to all of you. Today we are going to start the sixth lecture of inverse trigonometry. आज के इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन की भी चीज कवर होगी, ठीक है। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस पे बात होती है उसके बारे में हमारी बातचीत चल रही है। योर हेडिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। देखो बेटा, दो तीन चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। Second one is what is known. इन दो क्वेश्चन से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन गवर्न होगा। और एक चीज याद रखना कि कभी भी आप ये सोचे कि ये पहली बार में ही आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। इट विल रिक्वायर सम टाइम, ठीक है। वो क्या चीजें हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा। व्हाट इज रिक्वायर्ड, मैं ये कहूंगा दिस इज decided by outer function. And what is known? Known formulas. आप कहेंगे सर हमें बात नहीं समझ में आई। मैंने समझाई, समझाना तो मैं अब शुरू करूंगा। आप समझना, अगर बाहर साइन इनवर्स है, इफ आउटर फंक्शन, आउट लिखा है केवल मैंने, इट इज आउटर। इफ आउटर फंक्शन इज साइन इनवर्स, अंदर क्या आना चाहिए। अब आप सोचें कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है ओपनिंग का, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ही तो पढ़ा है, हाँ या ना। यहां पर आपके पास ऑप्शंस में इधर साइन थीटा और कॉस थीटा। आप कहेंगे साइन थीटा, अगर साइन लिया तो ये बना देगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और अगर आपने कॉस लिया तो ये बनाएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, which can be rearranged as sin inverse of sin pi by 2 minus थीटा और पाई बाय 2 प्लस थीटा। लेकिन कम से कम अब आप साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई के फॉर्मेट में आ गए, जिसको ओपन करना आप जानते हैं, नहीं बताया था मैंने, जिसको ओपन करना हम जानते हैं। ऑनलाइन बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन अगर तुमने गलती से यहाँ पे तुम 10 ले आए, सोच के देखो, क्या तुम साइन थी 10 थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर पाओगे। मैं कॉस को तो कन्वर्ट कर दिया, ऐसा क्या पाई बाय 2 पाई बाय प्लस पाई ऐसा कुछ कर पाओगे। जब तुम ये कर ही नहीं पाओगे, देन जब साइन इनवर्स है तो क्या चाहिए, या तो साइन चाहिए या तो कॉस चाहिए। सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स है तो क्या चाहिए, या तो साइन चाहिए या कॉस चाहिए। पहले नोट करो ये।
लिख लिया सबने? अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो सोचना, अगर साइन इनवर्स है देन साइन और कॉस, कॉस इनवर्स है तो कॉस और साइन, टेन इनवर्स है तो टेन और कॉट। अगर आपका कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक और सेक। अगर आपका सेक इनवर्स है तब भी कॉसेक और सेक। अगर आपका कॉट इनवर्स है तो कॉट और टेन। पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज रिक्वायर्ड? पहला क्वेश्चन यह है, व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन। उस पर हम बात करेंगे और पूरा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन सामने आएगा। अब हमारी बातचीत होगी कुछ रिजल्ट्स पर। सोचने और समझने की कोशिश करना, अपने आप चीजें अच्छी। लेट अस सपोज, अब आपको यह समझ में आ चुका है कि भैया ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना है जिससे ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई हो, यही तो है। मैं ये कहना चाहता हूं x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा और x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x या तो ए साइन थीटा लोगे या ए कॉस थीटा लोगे। हमारा बादल कहता है सर मैं तो ए टेन थीटा लूंगा। मैं कह रहा हूं लेके देखो, कोई बात नहीं, बादल ने बोला मैंने माना। क्या आप सिंप्लीफाई कर पाओगे? अगर बीच में प्लस होता, ए कॉमन निकल जाता, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ए टेन थीटा लिया। साइन का क्या एडवांटेज है? देखो हर चीज आप एडवांटेज पे देख के चलो बेटा, आप सीखोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? इसीलिए मैंने कहा एक दो चीजें कि आप ये मत सोचो कि जो मैं कह रहा हूं वही मानोगे। जो आपका दिमाग कह रहा है सर ये रख दे, क्या रखो, देखो कि वो सिंप्लीफाई होता है क्या। जैसे यहां मैं लिख भी देता हूं, और अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो हो जाएगा, नहीं होता है तो नहीं होगा। हुआ? अभी मैंने आपको बता दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या रखोगे, एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। दूसरा क्या हो सकता है बताओ जरा, कॉट थीटा।
x इज इक्वल्स टू ए कॉट थीटा। अब ये सोचने की कोशिश करना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या पुट करोगे, सेक और कॉसेक। अब पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा। तो पन्नों में कैसे कर रहा है बादल, चले आगे। ऑनलाइन लिख लिया ना? फोर्थ, अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। चिंता मत करना, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अगर मैं यहां देखता हूं तो एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा या कॉस टू थीटा, जो भी आप लेना चाहे, हमेशा टू थीटा ही नहीं, बेसिकली हम लोग थीटा भी करके हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें। सर बात नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। देखो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, ये याद रखना। मुझे पता है कि यहाँ पे समय लगता है। हाँ नीचे प्लस, मैं भी जोश में आ जाता हूँ। ए से ए कैंसिल, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट टेन थीटा। मतलब बाहर कहीं ना कहीं टेन इनवर्स आएगा, तभी तो अंदर टेन थीटा आएगा। हाँ या ना? चले आगे। लेट अस सपोज यहां होता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां सबसे बड़ी चीज है, मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू। समझ में आ रहा है?
अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर ही आ जाए, आपका काम हो जाए। बहुत ज्यादा तुम रट करके काम नहीं कर पाओगे अगर दिमाग नहीं लगा रहे हो तो। ये समझना कि मैं क्या कह रहा हूं। चले आगे, ऑनलाइन चले आगे। लेट्स सपोज बाहर कॉस इनवर्स है और किसी ने केवल ये चीजें रटी हैं। अब अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर या तो कॉस चाहिए या तो साइन चाहिए, आया ना। अब यहां आएगा x इज इक्वल्स टू 8 tan। देखो क्यों, समझना। ये भाई होता है cos 2 थीटा। कोई दिक्कत बादल? अरे बता दे। चले आगे। कुछ फॉर्मूले जो तुम लोगों को याद होने चाहिए, 2 थीटा जैसे ऐसी चीज याद होगी तभी तो काम करोगे। कुछ फॉर्मूले जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? cos 2 थीटा। साइन में क्या बताया था? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी साइन 2 थीटा। नोट करते हुए फटाफट। इसका क्या मतलब है? अगर मुझसे कहीं ये पूछा जाए तो x क्या आएगा? हाँ या ना? चले आगे। थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कितना होता था? साइन 3 थीटा। इसका मतलब क्या है? कहीं अगर तुमसे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो तो आप क्या करोगे? x इज इक्वल्स टू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब्स्टिट्यूशंस रिलेट करने चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिलेटेड होगा बेटा, तुरंत नहीं होगा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा,
that will be cos 3 theta. Now cos inverse 4x cube minus 3x, x is equals to cos theta. कोई दिक्कत? कई बार, अभी नहीं, इंटीग्रेशन में भी जैसे ये दिया गया है तो इस जगह या तो x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा लोगे और x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कई बार हमें कुछ चीजों को सोचना पड़ जाता है, यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अचानक से याद नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकते हो सॉरी मैं भी जोश में। ऐसे मॉड भी आ जाएगा। हाँ मॉडुलस आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आएगा मॉडुलस। केसेस बनेंगे बहुत सारी चीजों में। चले आगे। नाउ व्हाट अबाउट tan a प्लस बी? तुम लोगों ने कभी पढ़ा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब समझना कुछ चीजों को। एंड tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। लेट अस सपोज कि मुझे ये कहा जाता tan इनवर्स, देखो एक आपको बताया मैंने अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। एक मैं आपको क्या बता रहा हूं, अंडर रूट से बाहर। अब बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए? या तो tan आना चाहिए या तो cot आना चाहिए। ये बात समझ में आती है? हम कहेंगे लेट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। क्या कहा हमने? x is equals to a tan theta. In that case, you will have tan inverse a minus a tan theta upon a plus a tan theta. tan inverse a कॉमन निकल गया, 1 माइनस tan थीटा, यहां भी a कॉमन 1 प्लस tan थीटा। a और a कैंसिल। अब ध्यान देना बेटा, इस 1 को मैं tan पाई बाय 4 समझ सकता हूं और इस 1 को भी मैं tan पाई बाय 4
समझ सकते। Means the net result is tan inverse 10 pi by 4 minus tan theta upon 1 plus 10 pi by 4 tan theta. क्या ये tan inverse of 10 pi by 4 minus theta नहीं? मैंने पहले ही कहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये सब सीखेंगे। गलती से भी ये मत सोचना कि तुम्हें तुरंत पकड़ में आ जाएगा। प्रैक्टिस होंगी, कई गलतियां होंगी तब जाकर के, और कई अटेम्प्ट करोगे तो सीखोगे। केवल मुझसे पूछोगे तो भी नहीं सीखोगे। अब एक क्वेश्चन चले आगे। एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और इसको डिटेल करेंगे एंड यू विल फाइंड इट कि कुछ चीजें आपके एनसीईआरटी में लिमिट के रूप में दी गई है कि एक्स की कुछ इंटरवल है, वो क्यों है ये तक बहुत सारे जगहों पर स्कूलों में नहीं बताया जाता और बच्चे पूछते भी नहीं, बच्चे पूछते भी नहीं। नोट करें। ऑनलाइन क्वेश्चन लिख लिया? Yes. सक्षम? Yes, sir. कुछ दिक्कतें आएंगी इसमें, ध्यान से देखना, सोचना समझना तो अपने आप सब क्लियर होगा, बाकी मुझसे पूछना, ठीक है? प्लीज सबसे पहले डोमेन निकालना चाहिए। जब आप y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन फाइंड आउट करेंगे, वो पार्ट फंक्शन का है, देन यू विल गेट दिस थिंग। बात आता है कैसे निकालेंगे। तो आपके पास है इससे ये रिजल्ट आपके सामने, मैं इस पर काम नहीं करूंगा। हम बात करते हैं अंदर, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा इन इक्वेशन 1। सो योर साइन इनवर्स x जो है वो थीटा होगा। x आपका कहां से कहां तक है? -1 से 1,
तो थीटा कहां से कहां तक जाएगा, -π/2 टू π/2। ये बातें सबके समझ में आई कि नहीं? यस और नो? यहां तक में कोई डाउट सक्षम बोल दे। नहीं सर, समझ में आ रही अरे बता दे यार। है यहाँ तक तो। नव्या, Yes सर। डाउट बेटा? नहीं सर। So y is equals to sin inverse of 2 sin theta under root 1 minus sin square theta। गार्गी मैं सीधे cos थीटा लिख दूं क्योंकि -π/2 से π/2 में cos थीटा पॉजिटिव होता है। Yes सर। टू साइन थीटा cos थीटा का मतलब साइन 2 थीटा। अब कहानी यहां से शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे समझना, बोर्ड में आप में से किसी के पास एनसीईआरटी है? जो लोग ऑनलाइन हैं वो अगर अपनी एनसीईआरटी देख पाए तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 में ये क्वेश्चन अवेलेबल भी है और इंटरवल दिए गए। देखिए 5.3 में मैंने 8 तक करने के लिए कहा था, 9 से छोड़ने के लिए कहा था। देख इंटरवल दिए गए ना, इन इंटरवल के मतलब ना तो बहुत सारे स्कूलों में बताए जाते ना बच्चे पूछते, और तुम्हें अभी सब कुछ पता चलेगा कि इंटरवल में क्या होता है। देखो इन जनरली, अच्छा बोर्ड के एग्जाम में बहुत अपनी अकल मत लगा देना, जो है उस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे, अब जो लिख रहा हूं उसको नोट नहीं करना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को लिख देंगे 2 थीटा, और थीटा क्या बताया था हमने, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया मेरा y। अब dy ओवर dx हो गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया डिफरेंशिएशन। अब हमारी गार्गी सर से बोलती है कि सर मैं साइन थीटा ही क्यों रखूं, मैं तो कॉस थीटा रखूंगी। एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा हो गया तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स। जैसे ही गार्गी ने ये कहा अब dy ओवर dx आ गया, अब गार्गी परेशान और रटे हुए टीचर भी परेशान। समझ रहे हैं गार्गी? Yes सर। भाई रख तो सकते ही है ना, और दो आंसर दिख रहे हैं, अलग अलग इंटरवल्स में दोनों आंसर सही, अलग अलग इंटरवल्स में दोनों आंसर सही है। आज हमारी मेजर बातचीत इसी चीज पर होगी कि हाउ दे आर हैंडलिंग
why they are both are correct in different intervals. और एनसीईआरटी में वो जो इंटरवल दिए गए हैं उसकी चीज मैं आज आपको बताऊंगा। पहले मैंने इसकी इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की ताकि ये मत समझना कि हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। यहां तक सबने लिख लिया ना? अब हमारी बातचीत है, ये आपने लिख रखा है इसलिए दोबारा मत लिखना, मैं स्लाइड चेंज कर रहा था इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन 4। अब मैं बात करूंगा थीटा कहां से कहां तक है, -π/2 से π। तो 2 थीटा कहां से कहां तक आएगा? दिख रहा है? और मैं यहां कहूंगा लेट 2 थीटा इज 5। यही करते थे, अंदर वाले को 5 मानते थे। अरे लिया था कि नहीं लिया था? सो नाउ y इज इक्वल्स टू योर साइन इनवर्स साइन 5 from this is equation 5 and phi is the element of -π2। हाँ या ना? Now the picture will come in, graph will come into the picture। तीन पोर्शन है, दिस इज y is equals to 5, x के बजाय मुझे 5 लेना। एक पोर्शन ये आएगा, यहां तक आता था। अरे यार दिस इज y is equals to -5 याद आ रहा है? ग्राफ था ये। आपको रहना कहां से कहां तक है? एक केस बनेगा -π से π/2, दिख रहा है ब्लैक वाला? एक केस बनेगा -π/2 से π/2 रेड, और फिर केस बनेगा π/2 से पाई थर्ड। इतनी ओपनिंग है इसमें। अब अगर ग्राफ ही नहीं बताया जाएगा तो लोग इसका करेक्ट आंसर कैसे बताएं? सुहानी, तेरे स्कूल में हो गया है ना? नहीं सर। अच्छी बात। जब हो तो देखना इनवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। इनवर्स नहीं हुआ। ठीक है, कितने लोगों के स्कूल में इनवर्स हो चुका है? और डिफरेंशिएशन? ठीक, आप ये देखना कि ये चीजें पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई। अगर पढ़ाई गई तो अच्छी बात, और नहीं पढ़ाई गई तो फिर उस लिमिट का आंसर कैसे दोगे जो 5.3 में अवेलेबल है। पहले इतना नोट करें।
चले आगे बादल। ऑनलाइन ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यहां तक कोई डाउट हो सक्षम पूछ। अरे सक्षम सर नहीं है। अरे पूछ ले यार। सर नहीं। ठीक, चले फिर आगे। अब 3 केसेस बनेंगे। केस 1, when pi is between minus pi से माइनस पाई। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। पहला केस, फाई से मुझे कहीं ना कहीं थीटा पे जाना पड़ेगा, थीटा से मुझे एक्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरवल तो एक्स का है। हाँ या ना? तो पाई का मतलब था 2 थीटा, means theta is the element of minus pi by 2 to minus pi by 4. Yes or no? 2 से डिवाइड कर दिया। थीटा का मतलब क्या बताया था मैंने? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। फ्रॉम इक्वेशन 2 sin theta is equals to x when theta is minus pi by 2 to minus pi by 4. X is the element of -1 to -1 by। ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्की बात? कर लो नोट। तो इस ओपनिंग में y क्या है? माइनस पाई माइनस पाई। देखो क्या लिखा हुआ, लिखा है कि नहीं लिखा है? ग्राफ। आलोक सिंह नहीं बता रहे हैं आपको, कौन बता रहा है? ग्राफ बता। नोट कर लिया ऑनलाइन इतना? यस सर। Now your y is minus pi minus pi minus pi minus 2 थीटा माइनस पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स। अगर आपको साइन इनवर्स एक्स में रहना है तो आप यहीं रुक जाएंगे। अगर आपको कॉस इनवर्स में जाना है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Now this y is minus pi देख लेना, मुझसे भी गलती। स्लोप -1 और यहाँ माइनस पाई पे 0 करना चाहिए। ठीक, किसी को कोई दिक्कत पूछ लो ऑनलाइन, कर लो नोट। सेकंड केस क्या बनेगा? उसमें क्या आएगा? केस सेकंड,
फर्स्ट केस कंप्लीट खत्म कर लिया बेटा सबने। Yes. अब ग्राफ में देखो केस सेकंड क्या है, रेड वाला कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2। phi is the element of -π/2 to π/2। phi अगर इतना है तो 2 थीटा है phi, तो थीटा कितना आएगा, -π/4 से। अब साइन थीटा किसके इक्वल था, x किसके इक्वल हो जाएगा, y क्या है, फाई का मतलब 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब साइन इनवर्स x। कर लो नोट फटाफट। इसके बाद थर्ड केस खुद लिखने की कोशिश करो। सेकंड के बाद थर्ड केस खुद लिखने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा तो करेक्शन आ जाएगा। थर्ड केस में पहले इंटरवल क्या लोगे, इस पर बात करो, π/2 से π। phi is the element of, तो 2 theta is the element of, means theta is the element of, अब आपके पास साइन थीटा x के इक्वल है तो x कहां तक जाएगा, 1/√2 से 1। कोई दिक्कत, अरे बादल कुछ तो बोल दे, अब बोल दिया कर तू यार। y किसके इक्वल रखा आपने, पाई माइनस फाइव, -5 + पाई कह लो, पाई -5 कह लो। चले आगे ऑनलाइन। योर y is nothing but पाई -5, पाई का मतलब 2 थीटा,
ठीक है। आप इसको चाहो तो कॉस इनवर्स में बदल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। चले आगे। अब क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले मैंने पूछा था देन फाइंड एफएक्स। अब मैं एफएक्स 3 केसेस के साथ लिखना शुरू करूं। कब? when -1 is less than equals to x is less than equals to 1 by root। क्या बताया आपने मुझे? साइन के टर्म में लिख लो, -पाई -2 साइन इनवर्स एक्स, -पाई -2 साइन इनवर्स एक्स, when your sorry -1 by root 2, -1 by root 2 से 1 by that is 2 sin inverse x, when 1 by root 2 to 1, this is pi -2 sin inverse x। 1-2 मिनट लो और ये देख लो कि तुम्हें क्या बात समझ में नहीं आई, पूछ लो। 1-2 मिनट दिए आपको, आपको क्या बात नहीं समझ में आई, पूछ लो। वहां तक जाने की ना, -पाई कहाँ? कोई भी दिक्कत है बोलो, बादल तो रहेगा यहीं तक, इधर उधर मत भाग जाना, नहीं तो कहीं और बरस जाएगा। चले फिर आगे ऑनलाइन। अरे बोलो तो सही। Yes, sir. अब आप डिफरेंशिएट करें, अभी आप डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ेंगे कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हम शॉर्टकट अप्लाई कर लेंगे, आज ही होगा वो डिफरेंशियबिलिटी की क्लास में। प्लीज, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लें भाई, ये कंटिन्यूअस 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 इन डिफाइंड डोमेन। बात आती है कि -1 बाई रूट 2 पे, क्या सर आप सीधे कैसे कह रहे हो? मैं कह दूंगा रख दे भाई -1 बाई रूट 2, सीधे रखो, ये -पाई/4 आ गया,
आया नहीं आया? लेफ्ट हैंड लिमिट -π/2, राइट हैंड लिमिट के लिए यहां रखो। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, अब ये सब निकालना मैं तुम्हें बता चुका हूं। इक्वल, फंक्शनल वैल्यू इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है हर डिफाइंड डोमेन में। अब डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं इसमें मैं बात कर ले रहा हूं शॉर्टकट में। बाकी डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर में मैं आपको अलग से और बताऊंगा ही बताऊंगा कि हम क्या क्या अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं और जहां जहां इक्वालिटी साइन है वो उसको हटा दूं, उस वहां पे फिर मैं लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव चेक करता हूं। वो आज और डिटेल होगा जो दूसरी क्लास है हमारी। व्हाट अबाउट द एफ डैश एक्स? अब समझना, डिफरेंशिएट करना है तो पाई -2 साइन इनवर्स एक्स, पाई का 0 -2 एज इट इज, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? इक्वालिटी हटा देना बस। टू अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर कब? अगेन थर्ड का डिफरेंशिएशन करो। dy/dx का कुछ भी आना फाइनाइट चाहिए। अगर तुम यहाँ 1 रखोगे तो फाइनाइट रहेगा, -1 रखोगे तो फाइनाइट रहेगा कि इनफाइनाइट जाएगा? मतलब -1 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ या ना? 1 और -1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं at x is equals to -1/√2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f dash -1/√2 प्लस। सीधे अगर तुम -1/√2 रखोगे तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? रख के देख लो, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? रखो। आया ना? व्हाट अबाउट द RHD? सॉरी, मैंने LHD में प्लस कर दिया है, LHD के लिए माइनस होता है ना। अब अगर आप यहां पर रखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कहां रखा जाएगा? इसमें -1/√2 प्लस, तो जब आप यहां रखेंगे यू विल गेट 2√2। LHD is not equals to RHD, मीन्स फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई का मतलब होगा डज नॉट एग्जिस्ट at x is equals to -1/√2 and does not exist similarly at x is equals to 1/√2। तो ये फंक्शन 4 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, -1, -1/√2,
1/√2 और 1। अब सोचना कि ये इनवर्स कहां से कहां तक आपको रिलेट करा के लेके गए। चले आगे ऑनलाइन। No, sir. लिख लिया गार्गी? Yes. So this function is not differentiable at x is equals to -1, -1/√2, 1/√2 and 1. अब हम हमारी गार्गी की बात मान लेते हैं। अब हम x रखते हैं cos थीटा। आप देखेंगे कि एग्जैक्टली यही ओपनिंग आएगी, यही सारी चीजें। भले आप sin थीटा रखो cos थीटा। मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था अलग अलग इंटरवल्स में दोनों आंसर सही है, बोला था। -1/√2 से 1/√2 में 2 वाला सही है, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी दोनों में -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर सही। और आप कुछ भी करो, बस कंडीशनल ओपनिंग का ध्यान रखोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन जो आपका डोमेन निकल के आएगा वो -1 और 1 के बीच निकल के आएगा। अब हम बात करेंगे let x is equals to cos theta, then you will have theta as cos inverse x। x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, तो थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच जाएगा। हाँ या ना, नोट करते हुए। सो यू विल गेट साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। 2 theta will be 0 to 2 pi। हम कहेंगे let theta 2 theta is phi, so phi is the element of 0 से 2 pi।
चले आगे। अब साइन इनवर्स साइन पाई 0 से 2 पाई, फिर से देखो 3 पोर्शन दिख रहा है। इसमें y इज इक्वल्स टू पाई, इसमें y इज इक्वल्स टू -5 प्लस पाई, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 पाई। अगर कोई दिक्कत बादल तो बता दे यार। तो पहला केस क्या आएगा बादल? बोल। फाई इज द एलिमेंट ऑफ 0 से पाई बाई 2, तो 2 पाई इज द एलिमेंट ऑफ 0 से पाई बाई 2, सॉरी 2 थीटा। अक्षिता चल बोलना शुरू कर। 2 थीटा अगर 0 से पाई बाई 2 है तो थीटा कितने से कितना होगा? 0 से पाई बाई 4। वेरी गुड बेटा। कॉस थीटा आपका x है, तो x कहां से कहां तक जाएगा बोल? -1 से अरे 0 से पाई बाई 4 में कॉस माइनस में कहां चला गया बेटा? एक बार 0 रख दे, कॉस 0 1, एक बार पाई बाई 4 रख दे 1/√2। हमेशा लोअर टू अपर जाना है, कॉस्ट डिक्रीजिंग होता है। सो इट इज 1/√2 to 1। यस और नो? अब क्या आया हुआ है आपके पास? y इज इक्वल्स टू फाई, फाई का मतलब 2 थीटा, थीटा का मतलब कॉस इनवर्स। प्लीज ध्यान दें आप, अगर x 1/√2 से 1 है तो आंसर क्या आया है? 2 कॉस इनवर्स x। यहां ध्यान दो, 1/√2 से 1 है, 2 कॉस इनवर्स। अरे हाँ या ना? दिख रहा है अक्षिता की नहीं दिखा? यस सर। इससे आगे के दोनों कंडीशन आप खुद बनाएंगे और उसको क्रॉस चेक करेंगे, और नहीं होगा तो मुझे अपने आंसर्स दिखाएंगे। ठीक है? मतलब कहीं भी इस चीज को हमें नहीं देखना है कि क्या आ रहा है, आप करते जाओ, उसके बाद देखो कि सेम चीज कन्वर्टेबल है कि नहीं। जैसे कई लोग 2 कॉस इनवर्स को साइन में नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं तो कर सकता हूं ना बेटा? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ठीक है गार्गी? अगर ये कंडीशनल ओपनिंग है तो आप चाहे साइन रखो चाहे कॉस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सक्षम कोई प्रॉब्लम बोल दे बेटा। लेकिन एक बार वापस ट्राई करना, वो तो करना तो पड़ेगा ही, बिना किए तो वैसे ही किसी से नहीं होने वाले। 10 दिन छोड़ दो सब 0 हो जाएगा।